नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 3 जुलाई 2026। आज है फ्राइडे के दिन, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और गिफ्ट निफ्टी आपको 160 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो हैंसेंग निकाई यहाँ पर भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है एंड डाउ जोन्स का फ्यूचर इज ट्रेडिंग 148 149 पॉइंट्स प्लस। डाउ जोन्स कल के दिन लाइफ टाइम हाइस के रिकॉर्ड को टच किया, उसने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच करके कल के दिन उसने क्लोजिंग दी थी। एनीवे हम लोग बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में। तो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,418 के आसपास, जो कि कल की क्लोजिंग 24,175 से 150-200 पॉइंट से ज़्यादा की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। अच्छा, जब डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाइस को टच कर रहा है तो दोस्तों आपको याद दिला देना चाहता है कि निफ्टी 50 एग्जैक्टली उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है जिस लेवल पर 2024 में ट्रेड कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हुई हैं। एंड दिस आई हैव बीन टेलिंग यू, रीट्रेटिंग विद यू टाइम एंड अगेन, कि काफ़ी सारे लोग क्रैश की बात करते हैं या बबल की क्रैश करते हैं की बात करते हैं। कोरियन मार्केट्स में गिरावट होती है तो भी डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं ही नहीं। वही बात करते हैं हम लोग सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में करके दिन ऑलमोस्ट 580 पॉइंट्स की तेज़ी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बाइंग हो रही थी, लेकिन निफ्टी बैंक अपने हाई से थोड़ा सा कूल डाउन होकर के फ्लैट क्लोज हुआ था। नेगेटिव क्लोज निफ्टी बैंक भी नहीं हुआ था। नेटेड अगर आप देखें, नेटेड अगर आप मुझसे पूछें तो माहौल सो फार पॉजिटिव ही है। स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें दोस्तों, कल के दिन हम लोग ने एक साइड बाइंग करी थी मॉर्निंग में और ये टॉप गेनर साबित हुआ फिनो सेगमेंट का। Sona BLW was 7% up, persistent. FM Infosys were also among the top gainers. Losers में बैंक ऑफ बड़ौदा है 4% डाउन था, डीमार्ट 3.5% डाउन था, BHEL, BSE लिमिटेड, CG पावर वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। हालांकि BSE को लेकर के मेरा आउटलुक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। मैं इसमें 3200 की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा हूँ। इट मे कम टू 3200 again. This is what I expect as per technicals and as per the previous experience, but again this is not a guarantee कि BSE will show 3200, but हाँ, possibility of 3200 coming is pretty high. वहीं कमोडिटी सेशन के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, गोल्ड 1,45,000 पे, सिल्वर जो 2,13,000 2,10,000 के आसपास आ गया था, वहाँ से ऑलरेडी 23,000 ऊपर जा चुका है। तो कई सारे लोग पूछ रहे थे और भी गिरेगा, आप क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? भाई देखो, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद मी। हाउएवर आई हैव बीन टेलिंग, उस समय भी मैं ये बोल रहा था जब 2,35,000 पे सिल्वर था और नीचे गिर रहा था, कि इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू मस्ट एक्यूमुलेट ऑन टिप्स इन SIP फॉर्म। दोज हु एक्यूमुलेटेड, कांग्रेचुलेशन। दोज हु डिडंट, यू मे गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। इंडियन रुपये की बारे में बात करें, इंडियन रुपये लाइफ टाइम लोस के आसपास चल रहा है, 95.39 रुपीज़ पर डॉलर। इंडियन रुपये वॉज ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन। खस्ता हाल है इंडियन रुपये के। क्रूड सस्ता हुआ तो अभी रुपी वीक हुआ जा रहा है, बट इससे IT सेक्टर को प्रॉफिट है, जो एक्सपोर्ट सर्विसेज करने वाली कंपनी है उनको प्रॉफिट है। निफ्टी 50 में कल के दिन 170 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग जो हुई थी 24,174, रेजिस्टेंस 24,450 का है। वैसे कल शाम का अगर आपने इवनिंग रैप देखा है तो मैंने आपको बता दिया है कि 24,600 का रास्ता खुल चुका है। अब ये क्यों खुल गया है, कैसे खुल गया है, उसको मैंने कल शाम को इवनिंग रैप में डिटेल में डिस्कस किया है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 1 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 58,032 पे। 58,550, 58,900 आर दी रेजिस्टेंसेस। सपोर्ट लेवल्स आर ऑल्सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सेंसेक्स में 580 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 77,502। सपोर्ट लेवल 76,900, 76,650, रेजिस्टेंस 78,150 एंड 79,000। सेंसेक्स के लिए 79,000 के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। जिनको कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों हो सकता है, उसको कल शाम का इवनिंग रैप देखना चाहिए। FIs ने कल के दिन सेलिंग करी थी 312 करोड़ की। DIs की तरफ से बाइंग थी 1784 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशियो 1.13 से 1.28 चला गया है एंड विक्स 13 के भी नीचे चला गया है 12.29, जो कि बताता है, मैं बार बार ये रीट्रेट करता आ रहा हूँ कि दिस विक्स इटसेल्फ इज टेलिंग कि एनवायरनमेंट इज कॉन्ड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आई कैन
continuously tell, I can continuously shout on daily basis, but action has to be taken by you. गुड न्यूज़ के बारे में बात रहे तो अडानी एंटरप्राइजेज ने QIP लॉन्च किया है, फंड रेज करना चाहते हैं। जो फ्लोर प्राइस है, जिस प्राइस पे वो पैसा रेज करेंगे QIP के माध्यम से, वो है 3035 रुपीज़ पर शेयर। उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इतना सारा काम उनको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि दे नीड मनी टू एग्जीक्यूट इट। उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बट दे वांट योर मनी। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो उनका न्यू लोन बुक 20% ग्रो कर गया है, AUM 24% राइज कर गया है, और AUM 36,900 करोड़ रीच कर गया है। डिपॉजिट बुक भी बढ़िया हो गई है। अब इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतनी अच्छी अपडेट्स पहले ही पोस्ट कर देता है कि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ होता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं उस दिन स्टॉक गिर जाता है। यूनियन बैंक का जो ग्लोबल बिजनेस है 7.5% राइज किया है, ग्लोबल डिपॉजिट्स 3.5% राइज किए हैं, एडवांस 12.5% राइज किए हैं। अब डोमेस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस 7.5% राइज किया है, कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। डोमेस्टिक डिपॉजिट सिर्फ 3.5% राइज किए हैं। लोग अभी आजकल FD नहीं कर रहे हैं, SIP पे SIP ठोके जा रहे हैं, और निफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया उसी प्राइस पे चल रही है जिस प्राइस पे 2 साल पहले थी। तो अगर आप पैसे नहीं बना पा रहे मार्केट में तो इसमें आपकी गलती नहीं है, मार्केट ही नहीं मूव कर रही है। तो आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर, एक्टिव ट्रेडर बनना पड़ेगा, जो कि हम लोग हैं। वी डू नॉट जस्ट इन्वेस्ट एंड स्लीप ओवर। हम लोग टाइम से प्रॉफिट को लॉक करते हैं, कैपिटल फ्री करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं। तो यू हैव टू बी स्लाइटली एक्टिव, सब कुछ पैसिव नहीं चलेगा। PNB के बारे में बात करें, ग्लोबल बिजनेस 10.5% ऊपर है, डोमेस्टिक बिजनेस 10% ऊपर है। अब दोस्तों, अब आप खुद देखो, इनका डोमेस्टिक बिजनेस खाली 10% ग्रो कर रहा है, ग्लोबल बिजनेस 10.5% ग्रो कर रहा है। जिसका बिजनेस ही 10% ग्रो करेगा, वो खर्चा निकाल करके आपको क्या देगा, क्या डिविडेंड देगा, क्या ग्रोथ देगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ बैड रिजल्ट, बैड अपडेट, नो। सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रही है। डोमेस्टिक डिपॉजिट 8.5%, ग्लोबल एडवांसेस 13%। ठीक है, उससे अच्छा तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टोटल डिपॉजिट्स 25% ग्रो कर गए। कैसे कराया, कैसे नहीं कराया, उसके जो सेल्स टीम है उसने डिपॉजिट्स 25% बढ़ा लिए हैं। कासा डिपॉजिट्स 38%, लोन बुक 29% बढ़ी है। और ऐसा नहीं है लोन बुक बढ़ी है तो NPA बढ़ गए हैं, NPA रिड्यूस हो गए हैं। डिसबर्समेंट 41.5% बढ़ा, मतलब वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नंबर से ज़्यादा बेहतर है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें तो 1500 करोड़ का QIP लॉन्च किया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मोतीलाल ओसवाल, न्योमुरा, HSBC, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बंधन बैंक, मनुलाइफ, इन सभी लोगों ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के QIP में पार्टिसिपेट किया है, फंड रेस करने में फंड कंट्रीब्यूट किया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो GST अथॉरिटी ने 116 करोड़ का टैक्स ठोका था इनके ऊपर, टैक्स की डिमांड, जिसमें प्रिंसिपल था 58.36 और पेनल्टी थी 58.36। तो कुल मिलाकर के 116 करोड़ का इनके ऊपर डिमांड बना था। फिलहाल जो भी है मसला सलट गया है, और इस मसले सलटने के बाद एलिगेशंस हैव नाउ बीन ड्रॉप्ड। एनी पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। तो 117 करोड़ का प्रॉफिट LG इलेक्ट्रॉनिक्स को हो गया है। अडानी एंटरप्राइजेज में दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि IHC ग्रुप के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है 50-50 जॉइंट वेंचर के लिए, जहां पर वो एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट ओडिशा में लॉन्च करेंगे। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है ये, ठीक है। और 4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का ये प्रोजेक्ट है, गुड न्यूज़। वहीं AWL एग्रीकल्चर के बारे में बता, अडानी ही छाए हुए हैं। AWL एग्रीकल्चर में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाय किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं थे, पहले भी उनके पास 3.84% का स्टेक था, जिसमें कि 1% स्टेक बढ़ा दिया गया है ना। 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर बाय करके सेल किसने किया? ऑस्ट्रेलियन सुपर ने 1.65 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं। जिस प्राइस पे ये बाइंग और सेलिंग हुई है वो है 180 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो उसको भी आप स्टडी करिए। कैंटेबल रिटेल की में थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने एग्जिट मार दिया है। 1.6% का स्टेक वो होल्ड करते थे, जिसमें कि 1.07% का स्टेक एग्जिट
मार दिया है। जिस प्राइस पे एग्जिट मारी है वो है 252 रुपीज़ पर शेयर और टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकाला है वो है क्लोज टू 23 करोड़। पीबी फिनटेक से टेमासेक होल्डिंग निकल रहा है, 1.19 करोड़ शेयर सेल करेगा, तो जो कि करीब 2.6% का स्टेक बनता है। और ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी होल्डिंग निकल रहा है, 6.47% की होल्डिंग थी जिससे 1.19 करोड़ मतलब 6.47 से 2.6% की होल्डिंग को एग्जिट मारा जा रहा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए पता आपको। बाकी टीएमपीवी के नंबर्स पुअर हैं, होल सेल 9.2% ड्रॉप कर गया है, रिटेल सेल्स हैव डिक्लाइन 15.3%. No wonder why the stock is underperforming and may continue to underperform for some more time. That is all for myself friends. कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है, तो किसी भी स्टॉक में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं. All stocks are open for trade. In case if you want to trade with us, links are in description. या फिर आप हमारे WhatsApp पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707 531979. See you there. Bye bye for now.